इस सारे एक्सपोजर के बाद भी उनके ना तो व्यूज पे कोई फर्क पड़ा है, ना ही उनके चैनल्स पे कोई फर्क पड़ा है। बिल्कुल वैसे ही फैंस जो हमको फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही उनका चैनल ग्रो कर रहा है, उससे ज्यादा आई थिंक व्यूज आ रहे हैं। सो अवाम बाकी उन्होंने अगर ये कहा है ना कि पाकिस्तानी अवाम पागल है, तो इसे वाकई ये पागल है। यूथ है, उनको जो अकल रखते हैं लोग, उनको अंदाजा हो गया होगा। फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब हमारे साथ गेम खा रहे होते हैं। ये जो सोशल मीडिया पर फेक इन्फ्लुएंसर्स ने ये एक्सपोज ड्रामा शुरू किया हुआ है, क्यों ना इसके ऊपर बात की जाए। मतलब हद हो गई कि हर दूसरा बंदा ये फेक लाइफस्टाइल को दिखाने में लगा हुआ है। अपनी फैमिली को वो सोशल मीडिया पर लेकर आते हैं कैमरे के सामने और उनसे जो मर्जी कराते हैं। कभी उनको तैयार करके सामने ले रहे हैं और वो सिर्फ सामने नहीं आ रहे होते, 2-2 किलो का मेकअप करके वो डांस भी कर रहे होते हैं और कुछ भी चल रहा है यार। कोई लिमिट ही नहीं रही। मतलब इजी मनी अर्न करने के लिए ना लोग कुछ भी करने को तैयार हैं और उनको लगता है कि सब दिखा दिखा के ज्यादा पैसा और ज्यादा फेम हासिल कर सकते हैं। और आप जी, आपके जो फेमस आपके आइडियल यूट्यूबर्स हैं, डकी भाई, रजब बाड़, ये नदीन नानीवाला एंड सेक्टर जितने हो गए, इन्होंने मिलकर अब एक नया स्कैम शुरू किया है। उसने तो आवाम की आंखें खोल दी हैं पकड़ के कि उन्होंने कहा है कि हम आपको बताएंगे अमीर बनने का फार्मूला। मतलब हम लोग यूनिवर्सिटीज की इतनी महंगी डिग्रीज या किस सीखने की जरूरत नहीं है, बस उनका आप कोर्स कर लें जिसकी वो इतनी सी थोड़ी सी फीस लेंगे आपसे, इतनी सी फीस, और उसके बाद वो आपको बताएंगे कि वो खुद कैसे अरबों कमा रहे हैं और आपको कैसे वो अरबपति बनाएंगे। तो ये तो एक नया ही कोई ड्रामा था जो समझ से बाहर है। देखो जरा, इनका फैमिली ड्रामा तो पहले बर्दाश्त नहीं होता था हमें, लेकिन ये जो कोर्स का जो स्कैम एक्सपोज हुआ है, जिसका नाम था कि एलीट ग्रुप रजब लोगों का, जो इतनी थोड़ी सी फीस में जो लोगों को उनके फैंस को अरबपति बना देगी, लेकिन पूरे का पूरा स्कैम में निकला। और उस कोर्स में उन्होंने सिखाना भी क्या था, वही क्रिप्टो करेंसी के बेसिक लेसन दे रहे होंगे, जो आपको अगर आप कहीं से भी गूगल पे सर्च करेंगे या एक्सपर्ट लोगों से आप पूछेंगे तो आपको वहीं से मालूमात मिल जाएंगी। और मुझे ही लगता है कि इनमें इतना टैलेंट है कि आपको लाइफ चेंजिंग टिप्स दे सकते हैं। और मजे की बात है कि ये एक्सपोजर का ड्रामा जो शुरू हुआ है ना, इनकी अपनी फेटर्निटी में से तलहा रिव्यूज है जिसने सारा कुछ रिकॉर्ड किया हुआ, जिसको ये इसमें इंक्लूड करना चाहते थे लेकिन वो इंक्लूड नहीं हुआ और उसने सारा ये ड्रामा जो है वो पब्लिक के सामने रख दिया। तो मतलब ये खुद ही काम करते हैं, फिर खुद ही इनमें से एक निकल के आता है और सबको एक्सपोज कर देता है। और फिर जिन्होंने एक दूसरे को इतनी रफ लैंग्वेज यूज की है, इन्होंने एक दूसरे को इनकी आपस में धमकियां देने की, मारपीट की वीडियोस आ रही हैं, किसी के फादर को नैप किया जा रहा है, किसी की बीवी के बारे में बातें की जा रही हैं। मतलब अजीब, इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी आई वाज लाइक ये इनको हम देख रहे हैं, इनसे क्या सीख रहे हैं, ये हमारे कल्चर पे क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ये रोल मॉडल्स हैं, इनको आजकल बच्चे फॉलो कर रहे हैं। That was really disheartening for me. और चेरी ऑन द टॉप ऑफ ऑल दिस एक्सपोज ड्रामा और सोशल मीडिया के इन सब लोगों के फेक इन्फ्लुएंसर्स के गुरु आके कह रहे हैं कि 100 साल बाद उन्होंने नानोकाई की karma is hitting on them, कि इन्होंने भी मुझे मेरे साथ बुरा किया था ना, तो अब इनके साथ बुरा हुआ है, तो अभी ये सिम्पटी गेम शुरू हो गई है। कुछ लोग कहते हैं कि 100 साल भी नहीं बोलते, तो ये बात बिल्कुल सच है। और सबसे मजे की बात तो ये है कि हिपोक्रेसी के तो हद ही खत्म है ना। एक्चुअली अभी भी ये सब साथ है, अगर आप इनको देखेंगे ना तो ये सारी फ्रेटर्निटी इकट्ठी है, लेकिन बस अंदर से पहले एक दूसरे के बारे में अब थोड़ा सा उनको ये हो गया कि भाई मुझे पैसे में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया या मुझे इस गेम में इन्वॉल्व क्यों नहीं किया। तो एक अंदर से निकल कह रहा है कि भाई देखो तुम ठीक है आवाम से पैसे ले लो, कोई मसला नहीं है, लेकिन तुम मुझे थोड़ा सा सॉरी कर लो, तुम मेरे से अपने टर्म्स ठीक कर लो। मतलब अभी आपस में सारे इकट्ठे ही हैं। पॉलिटिक्स पार्टीज नहीं होते, पॉलिटिशियंस होते हैं कि मिलके आवाम को लूटते हैं, हमारे सामने आके शो करेंगे कि वापस में गेस्ट है, अंदर एक ही गेम चल रही होती है। ये जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इनका भी सेम यही ड्रामा चल रहा है। इतना भी हम इरिटेट हो ये सोशल मीडिया का जो भी एक्सपोज ड्रामा हुआ है, लेकिन ऑन द ब्राइटर साइड कुछ बहुत से जो यूथ है, उनको जो अकल रखते हैं लोग, उनको अंदाजा हो गया होगा। फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब हमारे साथ गेम खा रहे होते हैं और ये अवाम को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो बहुत से लोगों को इससे सबक सीखना चाहिए कि ये सब फेक होता है और ये दिखावा ही है। आफ्टर ऑल मोरल्स आर मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि इस सारे एक्सपोजर के बाद भी उनके ना तो व्यूज पे कोई फर्क पड़ा है, ना ही उनके चैनल्स पे कोई फर्क पड़ा है। बिल्कुल वैसे ही फैंस जो हमको फॉलो कर रहे हैं, वैसे ही उनका चैनल ग्रो कर रहा है, उससे ज्यादा आई थिंक व्यूज आ रहे हैं। सो अवाम बाकी उन्होंने अगर ये कहा है ना कि पाकिस्तानी अवाम पागल है, तो इसे वाकई ये पागल है। और इस हद तक पागल है कि वो ये देख रहे हैं कि भाई एक बंदा अगर अपनी घर की इज्जत को अपनी बेटियों, बहनों या अपनी माँ को दिखा के और उसे नाच करवा के या उसको
یہ دکھا کر کہ دیکھیے کیسی لگ رہی ہے, اس نے بادل کٹنگ کیسے کروائی ہے, آج یہ کپڑے پہنے اور عجیب و غریب کپڑے پہن کے اگر وہ پیسے کما رہی ہے تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے, انسٹیڈ آف یہ کہ وہ اس کے خلاف جائیں اور ان کو دیکھنا بند کریں. لیکن یہ اس طرح بھی ہوگا جب ہماری عوام جو ہے, جو پبلک ہے, وہ اس طرح کی چیزوں کو اوائڈ کرے گی. مجھے لگتا ہے کہ ہمارے جیسے بہت سے لوگ ہوں گے جو فیملی ڈراما سے فیڈ اپ ہوئے ہوں گے, اور اگر آپ کو بھی ایسا ہی ہمارے جیسی آپ کے ویوز ہیں, then don't forget to write your thoughts in the comment section, and if you find this video relatable then also share. Don't forget to subscribe.